हॉलीवुड के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज एंड एज ऑलवेज इस बार भी कई सारे कमाल के अपडेट्स आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वैसे अपडेट्स पे आने से पहले ये बता दूं कि मेरे वेबसाइट rapster.com पर स्पेशल सेल चल रहा है। आप सारे ऑफर्स अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। मतलब भाई 8 पोस्टर्स लोगे तो बस 4 के लिए आपको पे करना पड़ेगा और ऐसी कई कमाल के ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल है। इवन कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो जाओ ये ऑफर मिस नहीं करना, rapster.com से परचेज जरूर करना। चलो अब आ जाते हैं इस वीक के वन ऑफ द मेजर अपडेट मतलब ऑस्कर्स पे। तो हाँ, इस बार को ऑस्कर्स हो चुका है और कई सारे मूवीज को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगर विनर्स में हाईलाइट की बात करूं तो ओपेनहाइमर ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते, जहां इस मूवी को टोटल 7 ऑस्कर्स मिले हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और सेकंड नंबर पे रही द पुअर थिंग्स। वैसे हाँ, ओपेनहाइमर के चलते आरडीजे, किलियन मर्फी और क्रिस्टोफर नोलन तीनों को ही अपने पहले ऑस्कर्स मिल गए हैं। स्क्रीन पे भी आप ऑस्कर्स विनर्स की पूरी लिस्ट देख रहे हो, चाहो तो आराम से रोक कर देख लेना। ऑस्कर्स के बाद आते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए मूवीज एंड उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रेटिंग पर, जहां सबसे पहले है कुंग फू पांडा 4। तो हाँ, कुंग फू पांडा 4 रिलीज हो चुकी है इवन इंडिया में भी, और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 71% स्कोर क्रिटिक्स ने दिया है और 86% ऑडियंस ने। वहीं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे है, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने $108 मिलियन का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद देव पटेल की जो मूवी आने वाली थी मंकी मैन, काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इवन इंडिया में भी काफी ज्यादा इसका नाम हो रहा था। तो हाँ, इसकी कुछ जगह स्क्रीनिंग की गई है और इसकी रेटिंग काफी अच्छी निकल कर आई है। इसके एक्शन सीक्वेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स की तरफ से इसको 91% की रेटिंग मिली है। देन इसी के साथ रायन गॉसलिंग की फॉल गाय को भी कुछ क्रिटिक्स को दिखा दिया गया है, कुछ जगह स्क्रीनिंग हो गई है और इसकी रेटिंग अभी के लिए 86% है। और रही बात ड्यून पार्ट 2 की, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $390 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। चलो आगे आ जाते हैं सुपरमैन पे, जहां जेम्स गन ने इस मूवी को लेकर ये अपडेट दिया है कि इस पूरी मूवी को IMAX में फिल्म किया जाएगा। मतलब हाँ, ये पूरी की पूरी मूवी IMAX रेशियो में अवेलेबल रहेगी। फिर हाँ, इसकी अभी फिल्मिंग भी चल रही है और सेट से कुछ फोटोज भी निकल कर आए हैं। मैं अभी ऑब्वियसली कॉपीराइट रीजंस के चलते वो फोटोज नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, अभी के लिए द इंजीनियर का जो लुक है, जो कॉमिक्स में कुछ ऐसी दिखती थी, उसका लुक रिवील हो चुका है सेट के फोटोज से। फिर हाँ, सुपरमैन पे बात करते हुए जेम्स गन ने पीस मेकर को लेकर ये बोला कि पीस मेकर का सीजन 1 जो है वो कैनन नहीं होगा, बल्कि पीसमेकर का सीजन 2 है वो नए DCU से कैनन रहेगा। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि पीसमेकर सीजन 2 की स्टोरी सुपरमैन की मूवी के बाद की होने वाली है। सुपरमैन के बाद आ जाते हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कैंसिल्ड हुए कुछ प्रोजेक्ट्स पर, जहां अगर कुछ रिमर्स की बात करें तो 3 मूवीज ऑफिशियली कैंसिल्ड हो चुके हैं मार्वल स्टूडियोज में, जिसमें सबसे पहले है इटर्नल्स 2, जिसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इसके कैरेक्टर्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में तो दिखेंगे, उनका अपीयरेंस बाकी जगह तो होगा, लेकिन इटर्नल्स 2 नहीं बनने वाली। और कुछ ऐसे ही सिमिलर स्टेटमेंट आया है कैप्टन मार्वल 3 के लिए और एंटमैन 3 के लिए, जहां रूमर्स की माने तो ऐसा बोला जा रहा है कि केविन फाइगी तो इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बॉब आइगर ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि उनको पता है कि ये सारे मूवीज श्योर शॉट फ्लॉप होने वाले हैं और वो अभी के लिए कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहते हैं जिनकी गारंटी है कि वो हिट होगी। तो हाँ, अगर रूमर सही रहा तो इटर्नल्स 2, एंटमैन 3 और कैप्टन मार्वल 3 ये तीनों ही कैंसिल हो चुके हैं। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो DC स्टूडियोज की तरफ से ऐसे खबर आई है कि ये लोग टीन टाइटंस पे एक लाइव एक्शन मूवी बनाने का सोच रहे हैं। इस पे एक प्लानिंग की जा रही है, प्री प्रोडक्शन पे काम किया जा रहा है। देन पिछले वीक एक सबसे मेजर अपडेट ये रहा बैटमैन 2 को लेकर कि भाई बैटमैन का जो सीक्वल है द बैटमैन 2 उसको डिले कर दिया गया है। ये मूवी अब 2 अक्टूबर 2026 में आएगी। मतलब हाँ, अभी से लगभग 2.5 साल का वेट हम लोग को करना पड़ेगा इसके सीक्वल के लिए। रीजन ये बताया जा रहा है कि स्ट्राइक के चलते स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा डिले हो चुका था। देन आप में से कई लकी लोग होंगे जिन्होंने मैडम वेब अभी तक नहीं देखी होगी, तो हाँ, उन लकी लोग के लिए एक और अच्छी खबर है कि ये मूवी अब डिजिटली रिलीज हो चुकी है। अगर नहीं देखे तो अभी चाहकर फिर से नहीं देख सकते हो, मतलब डिसीजन आपका ही है कि देखना है कि नहीं देखना है। फिर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अमंग अस की एक एनिमेटेड सीरीज बन रही है, तो उसकी कुछ वॉइस कास्टिंग हुई है, जहां सबसे पहले तो एलाइजा वुड को ग्रीन के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। इन्हें आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा ही होगा, और इन्हीं के साथ रैंडल पार्क, जिन्हें आपने एंटमैन की मूवीज में देखा होगा, उन्हें एज रेड के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। फिर हाँ, सोनिक 3 आने वाली थी तो उसकी भी फिल्मिंग चल रही थी, तो हाँ, सोनिक 3 की पूरी फिल्मिंग कंप्लीट
हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ब्लैक मिरर सीरीज के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो हाँ, ब्लैक मिरर सीजन 7 के रिलीज ईयर को कंफर्म कर दिया गया है और ये जो सीरीज है 2025 में रिलीज होने वाली है। देन इसके बाद यहीं पर जुरासिक वर्ल्ड से एक मेजर अपडेट ये है कि स्कारलेट जोहानसन को अप्रोच किया गया है इस अपकमिंग मूवी में एक मेजर कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो लेट्स सी स्कारलेट जोहानसन इस मूवी में दिखती है या नहीं, क्योंकि ऐसे भी फैंस ने उनको बहुत टाइम से बड़े स्क्रीन पर नहीं देखा है। फिर हाँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी खबर रही थी नोबडी को लेकर। नोबडी 2 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और इस मूवी की फिल्मिंग इसी साल स्टार्ट हो जाएगी। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने नोबडी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर नहीं देखा है और अगर आपको जॉन विक की मूवीज पसंद है तो ये मूवी फॉर श्योर जरूर देखना, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं रहोगे। देन वेनम 3 का टाइटल ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और इसका टाइटल होने वाला है द लास्ट डांस। वैसे अगर आप नडी न्यूज रेगुलरली फॉलो करते होगे तो ये न्यूज आपको बहुत पहले से ही पता होगी। देन यहीं पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने रेडी प्लेयर 2 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और फिर जब निकोलस केज से पूछा गया कि नेशनल ट्रेजर 3 कभी बनेगी या नहीं, उस पे क्या अपडेट है, जिसपे उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि नेशनल ट्रेजर 3 नहीं आने वाली। और यहीं पे डिज्नी का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए उन्होंने यही बोला कि अगर आप लोग ट्रेजर ढूंढ रहे हो तो आई एम श्योर वो डिज्नी के पास नहीं है। देन रिसेंटली एक इंटरव्यू में माइकल कीटन से पूछा गया कि उनका जो कैरेक्टर था वल्चर का, वो मॉर्बियस मूवी में क्यों दिखा था, उसका क्या रीजन है और उसका फ्यूचर क्या है, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उन्हें खुद नहीं पता कि मॉर्बियस में आखिर वो दिखे क्यों थे। और इवन प्रोडक्शन टीम, स्क्रिप्टिंग टीम, ये सब भी ये बात उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उनको मूवी में डाला क्यों गया था। तो हाँ, अभी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई वो कैरेक्टर, वो मूवी भूल ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। फिर हाँ, यहीं पर एक छोटा सा अपडेट है क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से, जहां उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म की राइटिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब वो अभी स्टोरी पे काम कर रहे हैं। और इसी के बाद एक स्टेटमेंट आया है एक्टर जियानकार्लो एस्पेसितो से। आप ऑब्वियसली उनको ब्रेकिंग बैड से पहचानते होंगे, वो भी बहुत अच्छे से। तो बहुत दिनों से फैन कास्टिंग चल रही है कि भाई इनको प्रोफेसर एक्स के रोल में कास्ट किया जाए, तो इसी पे उन्होंने रिएक्ट किया कि फॉर श्योर वो प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पे बैठकर ये कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते कि सेट पे वो पूरा दिन व्हील चेयर पे बैठे रहें। और आई एम श्योर जो लोग ब्रेकिंग बैड देखे होंगे उनको पता होगा कि व्हील चेयर से वो इतना क्यों डर रहे हैं। फिर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 को लेकर बहुत दिनों से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इस बार तो भाई सैम राइमी की तरफ से खुद एक स्टेटमेंट आया है कि हाँ, वो भी इंटरेस्टेड है स्पाइडरमैन 4 को एक्सप्लोर करने के लिए, बनाने के लिए। और उन्होंने बोला कि क्योंकि आपका इतना डिजायर है और मेरा भी इतना डिजायर है, तो ये मूवी बनने के चांसेस भी हाई है। उन्होंने बोला कि अगर ये होने वाला होगा तो राइट टाइम पे जरूर होगा। तो लेट्स सी ऐसा कभी होता भी है या नहीं। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कई सारे नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। इसका एपिसोड 5 अब रिलीज हो चुका है, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया था। देन जैकरी लेवाई की एक मूवी आ रही है हैरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन, तो उसका भी ये 2 नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और आपको बता दूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कुछ शकल का बूम बूम जैसा ही होने वाला है, मतलब वो ड्रॉ करेगा तो वो रियल में आ जाएगा। देन रायन गॉसलिंग की द फॉल गाई जो मूवी है उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर द क्रो का जो एक रीमेक है उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। साथ ही इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी रिवील हो चुका है। देन इस मंथ की सबसे बड़ी मूवी जो होने वाली है गॉडजिला एक्स कॉन्ग, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही फाइनल ट्रेलर भी। मतलब हाँ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, इसके बाद अब कोई ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आएंगे। देन सिटी हंटर नाम की एक मांगा सीरीज है, उसको लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जा रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से, उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और सुसाइड स्क्वाड इसेकाई करके एक जापानीज स्टाइल एनीमे आने वाला है डीसी की तरफ से, उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिवील हो चुका है। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं इस वीक के सबसे मेजर अपडेट, सबसे मेगा अपडेट डेडपूल 3 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पर। जहां सबसे पहले तो इसके नए ट्रेलर को लेकर ये अपडेट आई है कि भाई जल्द ही इसका नया ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। मतलब स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं कि सूनर देन एक्सपेक्टेड, और इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इस ट्रेलर में बस 2 और नए सीन्स ऐड किए जाएंगे, बाकी जो कुछ पिछले ट्रेलर में था वही सब यहाँ भी दिखाया जाएगा। एक तरह से कह सकते हो कि ये लोग यहाँ भी कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं। वैसे यहाँ डेडपूल 3 को लेकर एक मेजर रूमर भी आया है कि हेनरी कैविल इस मूवी में कास्ट किए गए हैं एक छोटा सा कैमियो प्ले करने के लिए। उनको इस मूवी में एज वुल्वरीन का वेरिएंट दिखाया जाएगा। मतलब हेनरी कैविल पॉसिबली ऑन स्क्रीन वुल्वरीन का एक वेरिएंट प्ले करने वाले हैं, अगर ये रूमर सही निकला तो। मैं बता दूं फिर से कि ये रूमर है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और इसी के साथ ये भी अपडेट आया था कि रायन गॉसलिंग को एमसीयू में कास्ट किया गया है, जिसके बाद ये रूमर्स आने लगे कि ये कास्टिंग डेडपूल 3 को ही लेकर हुई है और इनका भी कोई छोटा सा कैमियो इस मूवी में हो सकता है। लेकिन हाँ, ये रूमर भी बहुत फार फेच्ड है,
कुछ प्रॉपर अपडेट्स इसको लेकर नहीं आए हैं। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ आप तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, जाने से पहले drapster.com से परचेज जरूर करना। वहाँ स्पेशल सेल चल रहा है बहुत ही मिनिमल टाइम के लिए, तो जाओ जल्दी से ऑर्डर करो। डीसी के डॉनफॉल पर एक केस स्टडी वीडियो मैंने बनाया है, वो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ड्यून के पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।